बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग क्लासिफिकेशन या टाइप्स, विज्ञापन वर्गीकरण के प्रकार। अब इससे पहले वाली वीडियो में हमने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, माध्यम के आधार पर, पाठकों श्रोताओं दर्शकों के आधार पर, कार्यों के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, उत्पाद जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण के प्रकार पढ़े थे हमने। अब हम अन्य विज्ञापन के आधार पर प्रकार पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है जनसंपर्क विज्ञापन। अन्य आधारों में जनसंपर्क विज्ञापन क्या होता है? जनसंपर्क विज्ञापन किसी भी संस्था एवं व्यक्ति के कार्यों या लक्ष्यों, आचरण एवं विचारों को स्पष्ट करने एवं उनके संबंध में जनसमूह में उत्पन्न भ्रांतियों का निराकरण करने हेतु किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य संस्था या व्यक्ति की छवि एवं ख्याति का निर्माण करना, उसमें वृद्धि करना तथा उसे बनाए रखना होता है। जनसंपर्क विज्ञापनों में के प्रकार भी हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला आता है संस्थागत विज्ञापन, जो हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। संस्थागत विज्ञापन से तात्पर्य उस किसी भी विज्ञापन से है जो किसी संस्था या कंपनी की जन सामान्य में अपनी ख्याति, छवि, प्रतिष्ठा अथवा लोकप्रियता उत्पन्न करने, उसमें अभिवृद्धि करने अथवा उसे बनाए रखने हेतु किया जाता है। डिटेल में हम पहले प्रकारों में इसको पढ़ चुके हैं। दूसरा आता है जनसंपर्क के आधार पर समर्थनकारी या हिमायती विज्ञापन। विज्ञापन जनसामान्य या समाज के किसी वर्ग के हितों को प्रभावित करने वाले किसी महत्वपूर्ण विषय या सरकार के नीतिगत निर्णय अथवा किसी घटना के संबंध में किसी संस्था के विचारों या तर्कों को प्रकट करने हेतु किया जाता है, तो वह समर्थनकारी या हिमायती विज्ञापन कहलाता है। उदाहरण के लिए इसी प्रकार कुछ ही वर्षों पूर्व एक शोध रिपोर्ट के आधार पर मैगी में हानिकारक रसायन पाए जाने का समाचार जनसंपर्क माध्यमों में प्रसारित हुआ था। मैगी निर्माता कंपनी ने अपनी सफाई देने एवं मैगी के समर्थन में अनेक विज्ञापन दिए थे। इन सब विज्ञापनों को हम समर्थनकारी या हिमायती विज्ञापनों की श्रेणी में रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जनसंपर्क विज्ञापन के आधार में जन सेवा विज्ञापन। व्यावसायिक संस्थाएं अपने सामाजिक दायित्व के निर्वाह के लिए जन सेवा विज्ञापन भी करती हैं। जन सेवा विज्ञापन से हमारा तात्पर्य किसी ऐसे विज्ञापन से है जो जनसामान्य के हितों के प्रति जनता को जागरूक करने अथवा जनहित के लिए संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों को अवगत करवाने के लिए किए जाते हैं। उदाहरण के लिए परिवार कल्याण एवं नियोजन, बाल विवाह एवं दहेज निषेध, बच्चों की शिक्षा, मादक पदार्थ उपयोग की रोकथाम, तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद की रोकथाम, प्रदूषण निवारण आदि। इसके बाद में चौथा आता है हमारा राजनीतिक विज्ञापन। राजनीतिक विज्ञापन से तात्पर्य हमारा ऐसे विज्ञापन से है जो किसी राजनीतिक विचारधारा को प्रचारित कर जनता को उस विचारधारा के अनुरूप सोचने एवं विचारधारा के पक्ष में मतदान करने हेतु प्रेरित करता है। ऐसे विज्ञापन प्राय चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व तथा चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों तथा चुनाव लड़ रहे
प्रत्याशों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापनों में विज्ञापक की राजनीतिक विचारधारा, विज्ञापक द्वारा भूतकाल में किए गए कार्यों या सेवाओं, वर्तमान में किए जाए रहे कार्यों या सेवाओं तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों या सेवाओं या का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अन्य प्रकार में वित्तीय विज्ञापन। वित्तीय विज्ञापन क्या होता है? वित्तीय विज्ञापनों से हमारा तात्पर्य उन विज्ञापनों से है जिनका उद्देश्य कंपनियों द्वारा अंशों, ऋण पत्रों आदि का निर्गमन कर जनता तथा अन्य संस्थागत निवेशकों से धन जुटाना होता है। वित्तीय विज्ञापनों में तथ्यात्मक सूचनाओं एवं आंकड़ों का सटीक एवं सही उल्लेख करना होता है। वित्तीय विज्ञापन प्राय वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के सहयोग से हम तैयार एवं प्रसारित करते हैं। वित्तीय विज्ञापन से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं या उनकी विज्ञापन में क्या भूमिका होती है, उसमें सबसे पहला हम देखेंगे जनता को वित्तीय मामलों की जानकारी। यह जनता में वित्तीय शिक्षा का प्रसार करते हैं। इस विज्ञापन में अंशों, ऋण पत्र तथा अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में जानकारी दी जाती है, जिससे निवेशक जनसमूह को कंपनी के वित्तीय पहलुओं की जानकारी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा निवेश अवसरों की जानकारी। वित्तीय विज्ञापन में नए निवेश के लिए अभिधान सूची के खुलने एवं बंद होने की तिथि का उल्लेख होता है। ऐसे विज्ञापन से समय समय पर उपलब्ध होने वाले निवेश अवसरों की जानकारी मिल जाती है। निवेशक सुविधानुसार इनमें निवेशक अवसरों का लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट लाभ आता है निवेश अवसरों का स्मरण। निवेश विज्ञापन एक बार ही नहीं प्रसारित होते, बल्कि अनेक बार प्रसारित किए जाते हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो आदि पर ऐसे विज्ञापन अभिधान सूची के खुलने से कुछ दिन पूर्व से लेकर अभिधान सूची बंद होने तक प्रसारित रहते हैं। अतः जो भी निवेशक होते हैं उन्हें अवसरों का स्वतः स्मरण हो आता है। नेक्स्ट लाभ हमें मिलता है वित्तीय विज्ञापन से कंपनी की गतिविधियों या उत्पादों का प्रचार प्रसार। वित्तीय विज्ञापन में कंपनी की गतिविधियों या उत्पादों का हम उल्लेख करते हैं। उत्पादों के निर्माण, पिछले वर्षों में उत्पादों के विक्रय, उनसे अर्जित लाभ आदि का भी वित्तीय विज्ञापन में उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में और धन पूंजी जुटाने के कारणों या उद्देश्यों का भी ऐसे विज्ञापनों में उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट लाभ आता है हमारा वित्तीय मध्यस्थों को सहायता। वित्तीय विज्ञापन वित्तीय बाजार के मध्यस्थ जैसे ब्रोकर, अभिगोपक, मर्चेंट, बैंकर आदि को भी सहायता करते हैं। उन्हें संभावित निवेशकों को निवेश करने हेतु प्रेरित करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। नेक्स्ट लाभ आता है कंपनी की ख्याति या छवि का निर्माण। वित्तीय विज्ञापन जनसमूह में कंपनी की ख्याति या छवि का निर्माण करने में भी सहायक है। कोई भी नई कंपनी जब बाजार में अपनी प्रतिभूति का विज्ञापन करती है तो उस कंपनी का नाम निवेशक जनसमूह की ही नहीं बल्कि जनसाधारण के मस्तिष्क में भी अंकित हो जाता है। इसीलिए यदि कंपनी का स्कंद विनिमय केंद्र में सूचीयन अच्छी प्रीमियम पर हो जाता है तो वे निवेशक जनसमूह के मन में कंपनी की छवि कई गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट लाभ आता है इसका निवेश वातावरण एवं संस्कृति का निर्माण। वित्तीय विज्ञापन देश में निवेश वातावरण एवं संस्कृति के निर्माण में भी योगदान देता है।
ऐसे विज्ञापन को देखकर जन सामान्य में से कई व्यक्ति निवेशक जनसमूह से जुड़ने लगते हैं। परिणाम स्वरूप देश में निवेशकों की संख्या में वृद्धि होने लगती है एवं देश में निवेश संस्कृति पनपने लगती है। हमारे जैसे देश में निवेश संस्कृति बहुत ही कम विकसित हुई है। वर्तमान में लगभग 1% जनसमूह ही कंपनियों में निवेश कर रहा है। अतः हमारे देश में ऐसे विज्ञापन बहुत बड़ी मात्रा में भूमिका रखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट लाभ आता है इसका, देश के विकास में योगदान। वित्तीय विज्ञापन देश के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान देते हैं। निवेश संस्कृति के निर्माण से देश में लोगों के पास बड़ा धन सृजनशील कार्यों में निवेश होने लगता है। इन कार्यों में लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं एवं नए नए उत्पादों का निर्माण होता है। इन सभी से देश के आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, अन्य आधारों पर भर्ती विज्ञापन। भर्ती विज्ञापन क्या होता है? किसी ऐसे विज्ञापन से है जिसका उद्देश्य संस्था के लिए कर्मचारियों या अधिकारियों की नियुक्ति हेतु योग्य व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त करना होता है। ऐसे विज्ञापन को रिक्त पद विज्ञापन भी कहा जाता है। प्रत्येक संस्था को अनेक प्रकार के कर्मचारियों, अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। उनकी खोज करने के लिए समाचार पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर योग्य व्यक्तियों को उन पदों के लिए आवेदन करने हेतु आग्रह किया जाता है। भर्ती विज्ञापन में संस्था में जो रिक्त पद होते हैं, पदों का नाम, उसके लिए आवश्यक व्यक्तियों में अपेक्षित योग्यताएं, अनुभव आदि का भी उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा निविदा आमंत्रण विज्ञापन। अन्य प्रकारों में जब कोई संस्था कोई माल या सेवा को अन्य संस्थानों से क्रय करना चाहती है तो वह निविदा आमंत्रण विज्ञापन देती है। निविदा आमंत्रण विज्ञापन में क्रय किए जाने वाले माल या सेवा, उसकी किस्म, श्रेणी तथा मात्रा का संक्षेप में उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त निविदा प्रस्तुत करने की प्रमुख शर्तों का भी उल्लेख होता है। निविदा आमंत्रित करने वाले विज्ञापन प्राय समाचार पत्रों, व्यापार, पेशे की पत्रिकाओं में प्रसारित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बोली या नीलामी में बोली आमंत्रण विज्ञापन। कई व्यावसायिक एवं सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं अपने माल या संपत्तियों के विक्रय के लिए लोगों से सीलबंद लिफाफे में बोलियां आमंत्रित करती है। कभी कभी माल या संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी में बोली लगाने हेतु लोगों को आमंत्रित भी किया जाता है। इन दोनों ही उद्देश्यों से किए जाने वाले विज्ञापनों को बोली आमंत्रण तथा नीलामी में बोली लगाने हेतु आमंत्रण विज्ञापन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्यक्तिगत विज्ञापन। व्यक्तिगत विज्ञापन से हमारा तात्पर्य होता है दुनिया के लगभग सभी व्यक्ति अपने जीवन में विज्ञापन करते हैं। ऐसे विज्ञापन पूर्णतः व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं। शादी विवाह के लिए वर वधू खोजने, मकान किराया लेने देने, नौकरी चाहने, अपने चहेतों मित्रों रिश्तेदारों को शुभकामनाएं प्रेषित करने, घरेलू सामान को बेचने के लिए, शोक संदेश प्रसारित करने के लिए, या सभी लोग परिवारों को विज्ञापन करने पड़ते हैं। ऐसे विज्ञापन सामान्यतः वर्गीकृत विज्ञापनों क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के लिए निर्धारित स्थान पर एक ही जगह प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा समाज सेवा विज्ञापन। भारत में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन हैं जो समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध है।
वे सामाजिक कुरीतियों, समाज के लोगों के कष्टों, उनके प्रति अन्यायों के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करने, उनका निराकरण में सहयोग कर देने के उद्देश्य से विज्ञापन करती हैं। ऐसे विज्ञापन समाज सेवा विज्ञापन कहलाते हैं। जैसे एड्स, कैंसर जैसी भयंकर रोगों, यौन शोषण, महिलाओं एवं बच्चों के व्यापार, अशिक्षा, अपंगता आदि महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए जागरूकता उत्पन्न करने एवं उनके निराकरण में सहायता पहुंचाने हेतु समाज सेवा विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्र या राज्य संवर्धन विज्ञापन। जो विज्ञापन किसी राष्ट्र, प्रदेश या राज्य का किसी विशिष्ट आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के रूप में प्रचार प्रसार या संवर्धन करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, वे राष्ट्र या राज्य प्रदेश संवर्धन विज्ञापन कहलाते हैं। वर्तमान में यदि हम देखें हमारे देश में, तो प्रत्येक देश या प्रदेश की सरकारें ऐसी विज्ञापन का सहारा लेती हैं। जैसे प्रदेश के पर्यटन, चिकित्सा आदि व्यवसायों का संवर्धन करने या उद्योगपतियों को अपने देश में निवेश करने हेतु प्रेरित कर रही हैं। देश में पर्यटन विकास हेतु ऐसे विज्ञापन किए जाते हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात आदि। नेक्स्ट आता है हमारा सहकारी विज्ञापन। सहकारी विज्ञापन वह विज्ञापन है जो समान प्रकार के उत्पादों का व्यवसाय करने वाली संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। ऐसे विज्ञापनों का उद्देश्य मूलतः एक विशेष प्रकार के उत्पादों की मांग उत्पन्न करना होता है। विज्ञापन के खर्चों में मितव्ययता लाई जा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे हैंडलूम बोर्ड आदि संवर्धन संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले विज्ञापन इसमें सम्मिलित होते हैं। सहकारी विज्ञापनों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है समतल सहकारी विज्ञापन। ये वे विज्ञापन हैं जो वे सहकारी विज्ञापन हैं जो समान प्रकार की वस्तुओं के उत्पादों अथवा व्यापारियों अथवा उनके व्यापार संघों अथवा सरकारी संवर्धन संस्थाओं द्वारा अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु किए जाते हैं। दूसरा आता है लंबवत सहकारी विज्ञापन। ऐसे विज्ञापन एक ही उत्पाद के व्यापार में लगे उत्पादक थोक व्यापारी मिलकर करते हैं। इन विज्ञापनों में किसी विशेष ब्रांड का उल्लेख होता है। ऐसे विज्ञापन के पीछे हमारी भावना यह होती है कि किसी विशेष ब्रांड के उत्पाद का विज्ञापन एक साथ कर दिया जाए और उसके खर्चों को उत्पादकों तथा मध्यस्थों में बांट दिया जाए। अन्य प्रकारों में नेक्स्ट मेन आता है हमारा प्रच्छन्न विज्ञापन। जो विज्ञापन फिल्मों या टीवी या रेडियो कार्यक्रमों के मूल पाठ में सम्मिलित कर उनके निर्माण के दौरान ही सम्मिलित कर लिया जाता है, उसे प्रच्छन्न विज्ञापन कहते हैं। ऐसे विज्ञापनों को छंदम विज्ञापन भी कहते हैं। आजकल हम देखते हैं फिल्मों एवं टीवी कार्यक्रमों में अभिनेता अभिनेत्री जिन उत्पादों का उपयोग करते हैं उनके ब्रांड नेम को प्रदर्शित एवं उच्चारित करने का चलन बढ़ गया है। जैसे कोको कोला, पेप्सी, सैमसंग, कैडबरीज, एप्पल आदि। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा प्रकार सैरोगेट या किसी उत्पाद की ओर से दूसरे का विज्ञापन करना। वर्तमान कुछ उत्पादों के विज्ञापन पर निषेध है, जैसे शराब, किंतु शराब के व्यापारी अपनी शराब की ब्रांड का विज्ञापन उसी ब्रांड की अन्य शराब से संबंधित उत्पाद के विज्ञापन से करते हैं। उदाहरण के लिए बैगपाइपर ब्रांड शराब के निर्माता प्राय बैगपाइपर ब्रांड के सोडे का विज्ञापन प्रसारित करते हैं।
ऐसे विज्ञापन का उद्देश्य एवं लाभ यही है कि जिस उत्पाद का विज्ञापन निषेध है उसका विज्ञापन भी हो जाता है। इसके साथ ही हमारे विज्ञापन की प्रकार समाप्त होते हैं। ये चैप्टर भी इसी के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।